गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का लर्न स्प्राइट यूट्यूब चैनल में। वेलकम टू आज सेकंड लेक्चर जो तुम्हारे चैप्टर हमने स्टार्ट करा था डेवलपमेंट। हाँ, उसका आज हम लोग सेकंड लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग आगे की चीजों को पढ़ने वाले हैं। एंड आई होप आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा और आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो। और इस सीरीज के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो कहाँ हो मेरे दोस्त? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें नहीं पता, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग को एक लिंक मिल जाएगी वीडियो की, यूट्यूब वीडियो की। वो जाके चेक कर सकते हो, है ना? नहीं नहीं भैया, हमें तो यूट्यूब वीडियो देखनी होती, इतनी बड़ी वीडियो है, इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इतनी बड़ी वीडियो नहीं देखनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल पे। तुम्हें टेलीग्राम पे सारी चीजें मैं समराइज में बता दी, बैच से रिलेटेड। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी चीज, फ्री है भैया, फ्री है। जो पेड कंटेंट मिलता है ना, उस लेवल का कंटेंट तुमको फ्री में दिया जा रहा है, तो बिल्कुल तुम इसका लुत्फ उठा सकते हो। ठीक है? तो हमने कल जो चीजें कवर करी, आई होप आपने कल का लेक्चर देखा होगा। नहीं देख रहा है तो प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के पिछला लेक्चर 100% आपको देख कर ही आना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। हमने कल के लेक्चर में बहुत ही डिटेल में बैठ करके, बहुत एग्जांपल्स के साथ, 4 से 5 एग्जांपल्स मैंने लिए, काफी लेंथी एग्जांपल्स, है ना? और उसके बाद मैंने तुम्हारा जो ये वर्ड है डेवलपमेंट, चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, तो जो चैप्टर का वर्ड है, चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर के नाम को हमने पहले समझा, बिकॉज चैप्टर का नाम सबसे पहले समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और हमने एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया कि चैप्टर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है? आई होप आपको देखा होगा, अपना लेक्चर देखा होगा। अब क्या करना है, एक नोटबुक ले लो, एक नोटबुक ले लो, प्लस तुम्हारी एनसीईआरटी सामने खुली होनी चाहिए, यही वाला चैप्टर भाई, कोई दूसरा चैप्टर खुली मत बढ़िया। और एक पेन ले लो और बैठ जाओ, क्योंकि अब मैं तुम लोग को बताना होगा कि तुम लोग को लिखना क्या है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं वो भी तुमको बताऊंगा। और आज से तुम्हारा लिखना शुरू होगा, एंड हम आज से आपका नया टॉपिक भी शुरू कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी? चलिए, आई होप आपने सारी चीजें ले ली होगी और आपकी नजरें यहाँ बोर्ड पे होनी चाहिए। हाँ, यहीं पे, यहीं पे, हाँ जी, यहीं पे देखो, दिख रहा है? हाँ जी, यहीं पे, यहीं पे मैं आ रहा हूँ। एग्जैक्टली, तो आपको चीजें दिख रही हो। स्टार्ट करें, चलिए। जो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना, हमने डेवलपमेंट में काफी सारी चीजें समझ ली कि डेवलपमेंट होता क्या है, उसमें विकास होता है, उसका मतलब विकास होता है, ग्रोथ करना होता है। हमने उससे काफी एग्जांपल्स दिए, है ना? किस तरीके से एक डेवलपमेंट तुम्हारे एक्चुअल में हो रहा है, वो सारी चीजें हमने ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, एग्जांपल्स से समझ लिया। लेकिन हमने कल एक लास्ट में ना लेक्चर में एक चीज तुम्हें और मैंने कही थी कि डेवलपमेंट ना हर किसी के लिए अलग हो सकता है। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग होता है, हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग होता है। क्या कहा मैंने? हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग होता है, और जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है या जो तुम्हारे लिए बेहतरी है, वो किसी और के लिए एक डिजास्टर भी हो। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? हर किसी के लिए उसकी नीड्स और उसकी वांट्स, उसकी जो उसकी नीड्स होती है, हर किसी की जो नीड्स होती है, हर किसी की जो इच्छा होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है? इसलिए हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग है। चीज समझ में आई? और जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है, वो किसी और के लिए भी डेवलपमेंट हो। शायद जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी थी, तो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट थी, वो किसी और के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। जैसे अब बारिशों वाला सीज़न है, ठीक है? बहुत है ना, झमझम बरसा बारिश, तो बारिश वाला सीज़न है। अ, कुछ लोगों को बारिश वाला सीज़न बहुत अच्छा लगता है ना? कुछ कुछ लोगों को मानसून बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बारिश से बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ प्रेम है। कि ओह माय गॉड दिस रेन, या स्नैप स्टोरी। बहुत लोगों को इससे काफी ऑब्सेशन होता है, जो कि ठीक बात है। लेकिन ये आपके लिए बेहतर है। ठीक है? ये आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बारिश का सीजन बहुत अच्छा लगता है, आपको बारिश से बहुत प्यार है। लेकिन कभी आपने सोचा है उन लोगों के बारे में जिनके पास ना कोई घर है, ना कोई रहने की जगह है, ना दो वक्त की रोटी है, ना एक प्रॉपर शेल्टर? आप चारों तरफ से एक घर में बंद है, दीवारों से बंद है, ऊपर एक छत है आपके पास। इसी वजह से आपके लिए ये मॉनसून काफी ज्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट है। बट वही जिसके पास एक घर नहीं है, जिसका कोई नहीं है, जिसके पास कोई घर नहीं है,
आप उसके लिए सोचें कि उसे कैसा लग रहा होगा। क्या मानसून उसके लिए भी बेटर है? उस सीजन में क्या बारिश उसके लिए भाई बहुत प्यारी होगी? नहीं, राइट? ऑब्वियसली नहीं। इसी तरीके से भले ही आपके लिए कोई चीज अच्छी डेवलपमेंट हो, जरूरी नहीं किसी और के लिए भी वो चीज डेवलपमेंट की हो। शायद किसी और के लिए वो चीज एक डिजास्टर हो। जिस तरीके से यहाँ पे रेन था, बारिश आपके लिए डेवलपमेंट हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर बारिश आपके लिए डेवलपमेंट हो, लेकिन उस इंसान के लिए जिसके पास कोई घर नहीं, जिसका कोई नहीं है, बेचारे उस इंसान के लिए वो डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक डिजास्टर। चीज समझ में आई? अब हम समझते हैं, है ना? व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस एंड डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट गोल्स। हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग होता है। कहने का मतलब, let us try to imagine what development or process is likely to mean in to different persons listed in table 1.1। अभी जो टेबल हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, इस टेबल के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग होता है। किसी के लिए कुछ और डेवलपमेंट हो सकता है, किसी के लिए कुछ और। ये समझते हैं। What are their aspirations? Now, you will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add up any other category of persons. ठीक है, अब हम लोग उसको ऐड भी नहीं करने बैठेंगे, फिर हम लोग समझेंगे सिर्फ उसको। ठीक है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन कर बनता है। जब एग्जाम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये टेबल समझते हैं तो चीज समझ में आएगी। जैसे देखो, अगर कोई लैंडलेस रूरल लेबरर है, ठीक है, अगर कोई लैंडलेस रूरल लेबर है, तो उसके लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है? थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट, उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा? उसके लिए मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। उसके लिए तो यही होगा ना कि अगर मैं एक रूरल लेबरर हूँ, ठीक है, अगर मैं लेबरर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ डेली, तो मुझे कम दिन काम मिले, कम काम मिले लेकिन वेटेज ज्यादा मिले। ठीक है, अच्छा खासा पैसा मिले। वेजेस मतलब दिन की जो कमाई होती है, ठीक है, जो मजदूर लोगों की दिन की कमाई होती है ना, उसे हम लोग वेजेस कहते हैं। समझ में आया? लोकल स्कूल्स इज एबल्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रंस। ठीक है, उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगा? उनके लिए देखो, जो रूरल लोग होते हैं, जो गांव देहात के लोग होते हैं, उनके लिए तो बेसिक यही एक डेवलपमेंट है कि उनकी गांव में एक अच्छा अस्पताल, अस्पताल माने हॉस्पिटल, ठीक है, एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे उन्हें कम से कम पैसों में उनका इलाज हो जाए, एक अच्छा गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे उनके बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिल सके, ठीक है, और कुछ बेसिक नेसेसिटी जैसे कि रोड्स, है ना, स्ट्रीट लाइट्स, राइट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। तो एक बेसिक रूरल एरिया में रहने वाले इंसान के लिए क्या डेवलपमेंट है? जो गांव देहात में रहता है उनके लिए क्या डेवलपमेंट हो? यही ना, कि एक हॉस्पिटल हो, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हो या स्कूल हो जहाँ पे उनके बच्चे प्रॉपर एजुकेशन ले सके, कम से कम फीस में, फ्री में, राइट, इलेक्ट्रिसिटी उन्हें मिल सके, प्रॉपर वाटर सप्लाई हो उनके घर में, उन्हें कहीं दूर से जाके पानी लेके आना ना पड़े। तो यही बेसिक चीजें हैं जो उनके लिए डेवलपमेंट है। ठीक है, जबकि एक अर्बन एरिया में, एक सिटी में रहने वाले इंसान के लिए ये सब डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि उसको ये सब मिल रहा है। ठीक है, ये तो चीजें तो सिटी में मिलती है। तो एक सिटी में रहने वाले इंसान के लिए ये सारी चीजें डेवलपमेंट नहीं हो सकती, बट एक गांव में रहने वाले इंसान के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो अगर ये चीजें उसके गांव में हो जाए, एक उसके गांव में अगर एक अच्छा हॉस्पिटल ओपन हो जाए, एक अच्छा स्कूल ओपन हो जाए, तो यही उसके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये उसके लिए, उसके गांव के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ठीक है, अगर आज से तुम 10-15 साल पहले जाओ, तब गांव में ना कोई हॉस्पिटल हुआ करता था, ना कोई भी स्कूल हुआ करता था, ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ना अच्छा वाटर सप्लाई। दूसरे गांव से जाकर के लोगों को पानी लेके आना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे मोस्टली विलेजेस के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा स्कूल ओपन हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे मिनिमम प्राइसेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है, राइट? तो अब ये सब हुआ क्यों? तो ये सब क्या हो रहा है? जब 10 से 15 साल पहले से हम लोग अगर आज के टाइम को, आज के गांव को कंपेयर करें, तो कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं। और यही होता है डेवलपमेंट। तुम खुद अपने गांव के बारे में सोचो कि आज से 10 साल पहले तुम्हारे गांव में क्या क्या चीजें नहीं थी, पर आज 10 साल बाद तुम्हारे गांव में कितनी ज्यादा फैसिलिटीज आ चुकी होंगी। ये क्या है? डेवलपमेंट, राइट? डेवलपमेंट, समझ रहे हो?
there is no social discriminations, and they can too become लीडर्स इन द विलेज। लीडर्स इन द विलेज से मतलब है पंचायत। पंचायत में जो सरपंच होता है वो, राइट। प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, ठीक है, फार्मर्स। अब एक फार्मर के लिए, एक पंजाब के फार्मर के लिए क्या डेवलपमेंट होता है? देखो, एक हाई फैमिली इनकम थ्रू हाई सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग चीप लेबर्स। उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगा? कि उन्हें सपोर्ट मिल सके, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कुछ सपोर्ट मिल सके, उनके क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उन्हें कुछ अमाउंट ऑफ सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल सके, कुछ एश्योर्ड अमाउंट मिल सके, है ना? एक अच्छी हाई फैमिली इनकम हो उनकी, राइट? चीप लेबर्स मिल सके, मतलब कम पैसों में वो अपनी खेती-बाड़ी के लिए काम करवा सके लोगों के पास से, राइट? गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट मिलता रहे, कुछ अमाउंट मिलती रहे, उनके क्रॉप्स काफ़ी अच्छे प्राइस पे बिक जाए, राइट? यही तो उनका डेवलपमेंट है। दे शुड बी एबल टू स्टडी देयर चिल्ड्रन्स अब्रॉड। अच्छा, ये अब्रॉड वाला ज़्यादा पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट है, बट ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना, उसके फार्मर्स को डिपेंड अपॉन ऑन ऑन द रेन फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, इनको थोड़ा गवर्नमेंट तरफ से कुछ सपोर्ट मिल जाए, बिकॉज़ उनका जो क्रॉप्स है, जो उनकी खेती-बाड़ी है, वो पूरी की पूरी बारिश पे डिपेंड करती है। मतलब जब सीज़न बारिश का नहीं होगा, तब तो उनके पास कोई इनकम का सोर्स ही नहीं होगा। तब उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगी? कि एटलीस्ट बारिश अच्छे से हो जाए, उनके क्रॉप्स अच्छे ग्रो हो जाए, एंड उनके क्रॉप्स मार्केट में अच्छे प्राइस पर बिक जाए, और कम से कम प्राइस में उनका रॉ मटेरियल मिल जाए उन्हें, ठीक है? और जिस सीज़न में, जैसे अगर बारिश का सीज़न नहीं है, समर सीज़न में या फिर विंटर सीज़न के अंदर जब बारिश नहीं होती है, तब क्रॉप्स अगर उनके नहीं ग्रो हो रहे हैं, उस टाइम पे एक सोर्स ऑफ इनकम बन के गवर्नमेंट उनका सपोर्ट करे, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे। यही तो उनके लिए बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है? यहाँ पे ये उनके लिए नेसेसिटी है, ये उनके लिए वांट है ना? ये उनकी इच्छा है कि उन्हें मिल जाए। हेंस यही उनके लिए डेवलपमेंट है। समझ में आया? चलो। A rural women's from a land cropping family, urban unyouth, urban unemployed youth, तो बहुत ही चल रहा है यार। ठीक है, सिटी में आजकल लोग सिटी में जाते हैं जॉब ढूँढने के लिए, जिन्हें जॉब नहीं मिल पाती, उनके लिए क्या नेसेसिटी है? उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगा? उनके तो ये डेवलपमेंट होगा ना कि गवर्नमेंट या फिर कंपनीज़ एटलीस्ट काफ़ी अच्छे लोगों को हायर करें, काफ़ी सारे लोगों को हायर करें, ताकि मुझे जॉब मिल सके, एक अच्छे पैकेज पे, एक अच्छी सैलरी पे मुझे जॉब मिल सके। यही होगा उसकी नेसेसिटी, है ना? अर्बन एरिया में उसे, जहाँ वो रह रहा है, जिस एरिया में वो रह रहा है, वहाँ पे उसे प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल सकें, प्रॉपर वाटर सप्लाई मिल सके। यही बेसिक नेसेसिटीज़ होती है। यही उसके लिए डेवलपमेंट है। जिस रास्ते से वो जा रहा है ऑफ़िस, वो रास्ता अच्छा हो, वो रोड अच्छा हो, वो रोड का कंस्ट्रक्शन अच्छे से हुआ हो, स्मूथ रोड हो, ट्रैवल करने ट्रैफिक कम मिले। ये सारी चीज़ें क्या है? अगर ट्रैफिक कम होगा, रोड्स अच्छे होंगे, मतलब क्या है? डेवलपमेंट ही तो हो रहा है कंट्री का, ठीक है? पहले कच्चे रास्ते थे, खराब रास्ते थे, है ना? उन्हें चेंज करके अगर अच्छे रास्ते आ गए, स्मूथ रोड्स आ गए, ट्रैफिक जो इतना सारा था वो अगर कम हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? कंट्री का डेवलपमेंट ही तो हो रहा है, राइट? कंट्री का डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। ये उसके लिए भी एक पर्सनल डेवलपमेंट है। उस इंसान के लिए भी एक पर्सनल डेवलपमेंट है। तो उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट है, ठीक है? अब कोई बंदा जो गाँव में बैठा हुआ है, उसके लिए तो डेवलपमेंट नहीं होगा ना कि शहर में, वहाँ उतने दूर शहर में अच्छे रास्ते बन जाए। वो दूर शहर में अच्छे रास्ते बन जाए। वो दूर शहर में एक लड़का होगा, उसे जॉब मिल जाए। ये उसके लिए, एक जो गाँव में बैठा हुआ इंसान है, उसके लिए तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा। उसकी तो नीड नहीं होगी ना कि वहाँ जो होगा कोई शहर में बैठा हुआ, शायद उसे जॉब, उसकी जॉब लग जाए। ये उसके लिए तो डेवलपमेंट नहीं है। उसके लिए क्या डेवलपमेंट है? कि भाई मुझे अच्छे से काम मिले, मेरा काम अच्छे से हो जाए, है ना? मेरी क्रॉप अच्छे से ग्रो हो, अच्छे प्राइस पे बिक जाए। चीज़ें क्लियर हुई? हर एक के लिए डेवलपमेंट अलग क्यों होता है? हर एक के लिए डेवलपमेंट अलग क्यों होता है? सिमिलरली कोई शहर में बैठा हुआ बंदा है, जो जॉब कर रहा है वहाँ पे, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे लिए डेवलपमेंट ये है कि काश गाँव में अच्छी सड़क बन जाए, गाँव में हॉस्पिटल खुल जाए। ये उसके लिए नेसेसिटी नहीं है, ये उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है। उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि जिस रास्ते से मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, वो सड़क अच्छी बन जाए, वहाँ ट्रैफिक कम हो, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा अच्छे से हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, पब्लिक
ट्रांसपोर्टेशन जैसे बसेस होती है, वो ओपन हो जाए, ताकि मैं कम से कम प्राइस पे अपने ऑफिस पहुंच सकूं, कम से कम प्राइस पे, कम से कम टाइम में स्मूथली अपने ऑफिस पहुंच सकूं। ये उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा यार। उसके लिए ये डेवलपमेंट नहीं होगा कि गांव में बैठे हुए एक चाचा बेचारे उदास हो रहे हैं, उनके लिए एक हॉस्पिटल खोल दो यार। ये उसके डेवलपमेंट नहीं होगा, समझ रहे हो? तो हर एक के डेवलपमेंट अलग होता है। यही बताना चाह रहा हूँ। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ठीक है, अगर एक लड़का है जो बहुत अमीर फैमिली से, उसकी क्या नीड होगी, उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि पापा पापा मुझे एक पोर्शे खरीद के दे दो। ये उसके डेवलपमेंट होगा कि मुझे एक पोर्शे मिल जाए, एक आईफोन मिल जाए, मैं क्लब में जाके फुट रॉक पार्टी कर सकूं। हाँ, उसके बाद फॉरेन जाके पढ़ाई कर सकूं, बड़ी यूनिवर्सिटी से, बड़ी बढ़िया प्राइस देके बड़ी यूनिवर्सिटी से फॉरेन जाके आराम से पढ़ाई कर सकूं, शौक आराम से रह सकूं। ये उसकी नीड होगी, ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि उसके पेरेंट्स उसके लिए कर दें, राइट? बट वहीं पे एक रूरल एरिया में, गांव में रहने वाला एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन या बिलो पॉवर्टी वाला बच्चा, वो क्या सोचेगा कि यार प्लीज मेरे गांव में एक हॉस्पिटल, एक स्कूल ओपन हो जाए, ताकि मैं वहां जाके पढ़ाई कर सकूं और एटलीस्ट मुझे कुछ एजुकेशन तो मिल सके। ये उसके लिए डेवलपमेंट ये होगी, समझ रहे हो? तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग होती है बेसिकली। इन सभी एग्जांपल्स का मतलब एक ही है मेरे भाई, एक ही बात मतलब है कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग है। ठीक है, हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग है। अच्छा, मुझे इसको अपने पेन से लिखना चाहिए, लिख देता हूँ, चलो। अच्छा, तुमने नोट बनाए होंगे, बनाया ना? नहीं बनाए? बनाओ भाई, क्या कर रहे हो? अच्छा चलो, जब नोट बनाओ तब सबसे पहले ना ये लिखा, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसे अब तक हम देख रहे हैं, तो डेवलपमेंट की कोई डेफिनेशन दी नहीं है कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन तुमको एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, मतलब एनसीईआरटी इज एवरीथिंग, लोग जहाँ एनसीईआरटी में जो चीज लिखी है बस भाई वही आनी है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ये वाला जो टॉपिक है इसका हेडिंग डाल दो और नीचे लिख दो अपनी सरल भाषा में, जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख दो सरल भाषा में, दैट्स इट। तुम्हें अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तुम अगर मराठी में लिख सकते हो मराठी में लिखो, तुम्हें हिंदी समझ में आती है हिंदी में लिखो, तुम्हें गुजराती समझ में आती है गुजराती में लिखो, तुम्हें बंगाली समझ में आती है तो बंगाली में लिखो। एक बंगाली क्यों लिख रहे हो? एनीवेज, कहीं से भी तुम लिख रहे हो, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है उस अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखो, ठीक है? हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग है। आई नो मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। हैंडराइटिंग गंदी नहीं, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है फिर उस वरना हैंडराइटिंग मेरी खराब नहीं है यार, है ना? तुम्हें समझ में तो आ जाएगा लिखना, चलो हटाओ, समझ आ गया क्या लिखना बस। Having filled table 1.1, let us now examine it. Do all of these persons have the same notion of development or progress? Notion मतलब क्या सर इन सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट सेम है? तो आंसर इज नो, मोस्ट लाइकली नॉट, मोस्ट लाइकली नॉट। क्या बताया? कहता है भाई, कहता है मोस्ट लाइकली नॉट। Each one of them seeking different, they seek things that are most important for them. क्या करते हैं? जो चीजें उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वो उनकी ही मांग करेंगे। ठीक है, अगर अभी तुम्हें भूख लगी है, अभी तुम्हें भूख लगी है, अभी तुम्हें अगर भूख लगी है, तो तुम गोवा ट्रिप की प्लानिंग नहीं करोगे। अगर अभी तुम्हें भूख लगी है तो तुम गोवा प्लानिंग की ट्रिप नहीं करोगे, अरे ट्रिप की प्लानिंग नहीं करोगे। हाँ, बस समझ नहीं आ रहा, रुक जाओ एक सेकंड। अगर अभी तुम्हें भूख लगी है तो तुम गोवा के लिए प्लानिंग नहीं करोगे, गोवा की ट्रिप के लिए प्लानिंग नहीं करोगे। तुम ये प्लान करोगे कि किसी तरीके से मैकडी चला जाऊं, किस तरह से केस चला जाऊं, किस तरह से डोमिनोज घुस जाऊं। तो ये तुम्हारी प्लानिंग अभी ये होगी, राइट? तो जो तुम्हारी डेवलपमेंट है ये तुम करोगे, मतलब जो तुम्हारे लिए तुम्हारी इच्छा है वही तुम करना चाहोगे। अब अगर किसी को भूख लगती है तो कोई गोवा नहीं जाता,
हाँ, जो गोवा रहते हैं उनकी बात अलग है। किसी को भूख लगी तो गोवा नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है? किसी को भूख लगी तो गोवा नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? रेस्टोरेंट जाएगा, खाना खाओ, मजे से। दैट्स इट। आई नो खराब एग्जाम्पल था। तुम्हें समझ में तो आ गया ना, बात कर रहा हूँ। लेट्स गो। That which can fulfill their aspirations or desire. In fact, at times, two persons or a group of persons may see things which are conflicting. कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि जहाँ दो लोग ना अलग-अलग डेवलपमेंट की मांग कर रहे हो, ठीक? A girl expects as much freedom and opportunity as her brother. ठीक है, अगर एक लड़का और लड़की का एग्जांपल लेते हैं, तो एक लड़की यही चाहेगी ना कि उसे इतनी फ्रीडम मिल सके, एटलीस्ट इतनी तो फ्रीडम मिल सके एज हिज ब्रदर, कि वो बिना पूछे, ठीक है, वो उसको फ्रीडम मिल सके कि वो घर से बाहर निकल पाए, अपने फ्रेंड से जाके एंजॉय कर पाए, एटलीस्ट उतनी तो उसको फ्रीडम मिल सके, राइट? एंड he also share in the household works. Her brother may not be like this. अब उसके भाई की तो ये इच्छा नहीं होगी, उसके भाई के लिए क्यों ये डेवलपमेंट होगा, उसके भाई की क्यों ये इच्छा होगी कि उसको फ्रीडम मिल सके, उसको तो ऑलरेडी फ्रीडम मिल रहा है। तो उसकी इच्छा क्या होगी? सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट may want more dams, but these may submerge the land and disrupt the lives of peoples who are displaced, such as tribals. अब आप सब जानते हो, ठीक है, इसको एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसको समझते देखो। अगर आज के टाइम पे अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर हमको ज्यादा इंडस्ट्रीज चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, तो ऑब्वियसली हमको क्या चाहिए होगा? लैंड चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी। जो हमारे पास जितनी ज्यादा जगह होगी, हम उतने फैक्ट्रीज या उतनी लैंड यूज करके उतनी फैक्ट्रीज या उतने इंडस्ट्रीज यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमको पानी चाहिए, और पानी को स्टोर करने के लिए हमारे पास डैम होना चाहिए, और डैम बिल्ड करने के लिए हमें कुछ पार्ट ऑफ लैंड तो लगेगा, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी इससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर हम लोग ज़्यादा डैम बनाएँगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे लिए तो एक तरीके से डेवलपमेंट ही है, कि हमको ज़्यादा बिजली मिल रही है यार, हमको ज़्यादा देर तक बिजली मिल रही है। अगर इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बिल्ड हो जाए, अगर लैंड ऑक्यूपाई करके अगर इंडस्ट्रीज़ बिल्ड करें, फैक्ट्रीज़ बिल्ड हो, तो बिज़नेस बढ़ेगा, और बिज़नेस बढ़ेगा तो एक तरीके से कंट्री के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो दोनों तरीके से ये डेवलपमेंट है। लेकिन अब तुम उन ट्राइबल पीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो लोग जंगलों में रहते हैं, है ना, जो ट्राइबल पीपल्स जंगलों में रहते हैं, छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि इंडस्ट्रीज बिल्ड करने के लिए या डैम बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट उनके पास से जमीन ले लेगी, बोलेगी कि तुम्हारी जमीन हमको दे दो, दे दो, दे दो, ये तो तुम्हारी जमीन है, ये हमारे नाम पे कर दो, है ना, हम तुम्हें बेटर प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे, हम तुम्हें बेटर प्लेस पे शिफ्ट करके हम तुमको शहर में, बहुत बड़े शहर में, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर आलीशान सा फ्लैट देके दे देंगे, और वहां तुम्हें स्टे दे देंगे। ये जमीन हमारे नाम पे कर दो, हम यहाँ पे डैम बिल्ड करना चाहते हैं, हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज बिल्ड करना चाहते हैं। तो अगर तुम्हें ट्राइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जो गांव में रहता है उस ट्राइब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो उसके लिए क्या थिंकिंग होगी? वो जहाँ बचपन से रह रहा है, वो जिस पीस में रह रहा है, वो जिस नेचर के बीच में रह रहा है, अगर उसे वहीं से जुदा कर दिया जाएगा, तो ये उसके लिए तो एक डिजास्टर ही होगा ना। Hence the point is proved. Development may be better for one, but a disaster for other. मतलब डेवलपमेंट किसी एक के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और किसी एक के लिए डिजास्टर भी हो सकता है। सबसे बड़ा एग्जांपल मिल गया मैं यहाँ, ठीक है? They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. तो हमने इस पूरे एग्जांपल से क्या समझा? ठीक है? इस एग्जांपल को हटाओ, गोली मारो। समझा तुम लोग को, कल उसको गोली मारो। एक और बार समझा दूँ, आधा चुप जाओ। वो एग्जांपल समझ ना, जब तुम इस एग्जांपल को समझोगे ना, जो तो आगे का पैराग्राफ है, क्विकली समझ में आएगा। पढ़ के समझ में आएगा, ठीक है? पढ़ के समझ में आएगा। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? अब हम जानते हैं कि ट्राइबल पीपल्स होते हैं, ट्राइबल पीपल्स जो ऐसी बात करो। ट्राइबल पीपल्स, ये जो गाँव देहात में रहने वाले लोग हैं, जो बहुत छोटे-छोटे गाँव में रहते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे गाँव में रहते हैं, मानते हैं ये उनका गाँव है। अरे घर बना रहा हूँ मैं,
किसी को कंफ्यूजन हुई हो तो, कोई कंफ्यूजन हो तो तुम बता दो, ये मैं गाँव बना रहा हूँ। ये घर है घर, गाँव वालों का घर है, गाँव वालों के घर है। अब लेट्स सपोज इमेजिन करो कि गवर्नमेंट उठती है और कहते हैं कि हमें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाले एग्जांपल से समझते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। तो अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमें और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो क्या ये बात हम सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पानी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको वाटर चाहिए होता है, राइट? जानते हो ना तुम लोग कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी चाहिए, पानी से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट? तो अगर गवर्नमेंट को पानी चाहिए, तो गवर्नमेंट को पानी ऐसा नहीं है कि एक बॉटल में पानी लेके चले गए लोग इलेक्ट्रिसिटी बना दो, तो ऐसा नहीं होता। बहुत ह्यूज लेवल ऑफ पानी, बहुत ह्यूज लेवल ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी स्टोर किया जाता है डैम्स में। कहाँ पे? डैम्स में। बहुत सारा पानी डैम्स में स्टोर होता है, ठीक है ना? और उन डैम्स के पानी का यूज करके फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कर लो कि डैम्स काफी कम है, ठीक है, हमें और डैम्स बनाना है। अगर गवर्नमेंट को और डैम्स प्रोड्यूस करने हैं, और बहुत सारे डैम अगर प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए रहेगा? जमीन। उस जमीन को खोद करके ही तो काफी ह्यूज लैंड में एक डैम प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि वहां पे पानी सेव करके रख सके, स्टोर करके रखा जा सके। तो गवर्नमेंट को लगेगी क्या? जमीन। अगर गवर्नमेंट को जमीन कम पड़ रही होगी, तो गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट इन लोगों के पास जाएगी, और गवर्नमेंट इन लोगों से कहेगी, जो तुम्हारी ये जमीन है ना, ये वाली जमीन, ये जमीन तुम हमारे नाम कर दो। तो हमारी प्यारी गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इन्हीं लोगों से कहेगी, ये जो जमीन है ना, ये जमीन आप हमारे नाम में कर दो, ये हमारे नाम पे कर दो। तो जो है गवर्नमेंट क्या कर लेगी? इस जमीन पे पूरा कंट्रोल कर लेगी, और अब इस जमीन पे खोद करके डैम बना लेगी, और यहाँ वाटर सेव कर लेगी। बात समझ में आई? और जो ये ट्राइबल पीपल है, इन लोगों को सिटी में शिफ्ट कर देगी। चीज समझ में आई? तो इससे हुआ क्या? इससे गवर्नमेंट का फायदा भी हो गया, लेकिन ट्राइबल का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो रह रहे थे नेचर में, हरे भरे झाड़ों के बीच में, है ना, जंगलों के बीच में, है ना, एनिमल्स के बीच में, जंगल में, एकदम सुकून में, एकदम पीस ऑफ माइंड में। अब उन्हें तुमने सिटी में शिफ्ट कर दिया, तो एक तरीके से तो ये उनके लिए डिजास्टर ही हुआ ना। वो 2 गज के फ्लैट में, 2 बेडरूम के ब्लैक फ्लैट में शिफ्ट कर दिया, तो ये तो उनके लिए डिजास्टर ही होगा ना। उनकी तो लाइफ खत्म हो गई, राइट? तो ये हमारे लिए, अब अल्टीमेटली ये हमारे लिए तो अच्छी चीज है, ठीक है? हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, अगर आप नॉर्मल लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, नॉर्मल पीपल्स, नॉर्मल पर्सन, तो उनके लिए क्या है ये तो बेस्ट चीज है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि भाई उनको तो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना, उनको तो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, मतलब उनको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, क्योंकि ज्यादा डैम्स होंगे तो ज्यादा पानी होगा, ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा पानी स्टोर होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमको दी जाएगी, और हैंस फोर्थ ये हमारे लिए चीज है ना, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो हम तो कहेंगे कि हाँ, और डैम बना, और डैम बना। लेकिन गवर्नमेंट को डैम बनाने के लिए तो लैंड चाहिए, और वो लैंड के लिए गवर्नमेंट इन लोगों के पास जाएगी, राइट? तो ये नुकसान यहाँ इन लोगों का हो रहा है, और प्रॉफिट हमारा हो रहा है। तो डेवलपमेंट ये किसके लिए? हमारे लिए है। ये चीज अच्छी किसके लिए? हमारे लिए है। खराब किसके लिए? इनके लिए। तो डेवलपमेंट हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ डेवलपमेंट हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वहीं पे इस ट्राइबल पीपल्स के लिए खराब है। तो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, किसी का भाई किसी की जान। सिमिलरली किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? भेजे में घुसा गया, हाँ हाँ, भेजे में घुसा गया। अब एक बार फिर से तुमको रिकैप करवा देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट था कि हमको आगे का पैराग्राफ समझना है। सपोज करो ये नॉर्मल इंसान को, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम्हारे घर में बिजली नहीं आ रही, ठीक है, बारिश चलती है तो रात में बिजली गायब हो जाती है, बिजली आने लगी, तो तुम यहाँ जाते हो उठ करके किसके पास, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को कहते हो कि भाई हमारे घर में बिजली आ नहीं रही, लाइट आ नहीं रही, ये आपकी गलती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें लाइट चाहिए। तो गवर्नमेंट ये सोचेगी यार लाइट बिजली चाहिए, तो हमें और बिजली प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि हर गांव में बिजली पहुंच सके, तो हमें और बिजली प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो वो ये सोचेगी कि आओ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वाटर को हमें स्टोर डैम में करना पड़ता है, ठीक है, हम वाटर को डैम में स्टोर करते हैं, ठीक है, और डैम लैंड पे बनता है, ये सही हम जानते हैं। तो अगर अल्टीमेटली हमको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसके लिए हमें ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए मतलब हमको ज्यादा डैम्स चाहिए, और अगर ज्यादा डैम्स चाहिए तो हमको ज्यादा लैंड चाहिए। चीज समझ में आई? चीज समझ में आई? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि अगर हमको ज्यादा लैंड चाहिए ताकि अल्टीमेटली हमको ज्यादा पानी सेव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, तो अगर हमें ज्यादा जमीन चाहिए तो हमें जमीन चाहिए। तो गवर्नमेंट जमीन ढूंढने के लिए इन गांव देहातों में ट्राइबल पीपल्स के पास जाएगी कि भैया भैया हमें जमीन दो, हाँ जमीन दो, हम आपको सिटी में शिफ्ट कर देंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनकी जमीन को एक्वायर कर लेगी, उस पर कंट्रोल कर लेगी, और ट्राइबल पीपल्स को शिफ्ट सिटी में शिफ्ट कर देगी, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा सप्लाई करी जाएगी लोगों को। तो प्रॉफिट किसका हुआ, नॉर्मल पर्सन का, और नुकसान किसका हुआ, इन लोगों का, कि उनके घर उनकी जमीन तो चली गई। समझ में आया? तो अल्टीमेटली इससे हम समझना क्या चाहते हैं कि डेवलपमेंट किसी एक के लिए अच्छा हो सकता है, किसी एक के लिए डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है, वहीं डेवलपमेंट किसी और के लिए खराब भी हो सकता है। क्या समझा हमने? डेवलपमेंट शायद किसी एक के लिए अच्छा हो तो किसी एक के लिए खराब भी हो सकता है। आई होप इतना समझ में आया होगा, तो इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं, ठीक है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर यहाँ पे, ठीक है, देखो, वन, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, बस, पेन स्टॉप। अब मैं सिर्फ इसे पढ़ूंगा और तुम्हें अपने आप समझ में आएगा, नहीं आया वापस देखो लेक्चर, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं जब ये पढ़ूंगा ना तुम्हें पढ़ते ही समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ दो पॉइंट बोल रही, दोनों पॉइंट्स हम पढ़ के आएंगे, समझो। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पढ़ दिया। ये- इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग हो सकता है, तो एवरी डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है, हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग है, तो हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, समझ में आया? चलो जी, ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा। देन हमने पढ़ा दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, what may be development for one may not be development for the other, it may even destructive for the other। हाँ जी दोस्तों, हमने दूसरा क्या पढ़ा कि what may be development for the one may not be development for the other, and it may be even be destructive for the other। क्या चीजें क्लियर डाउन हो गई? क्या चीजें क्लियर डाउन हो गई यहाँ पे? आई होप हो गई होगी, और बिल्कुल हो गई। पहला पॉइंट हम पिछले पेज पे पढ़ के आए हुए हैं कि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। सेकंड पॉइंट हमने अभी अभी जस्ट देखा कि शायद किसी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, अगर तुम्हारे डेवलपमेंट है वो, तो शायद किसी और के लिए डेवलपमेंट ना हो, ठीक है, मतलब विच मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, किसी एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है बट किसी और के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। मैंने एग्जांपल समझाया तो तुमको समझ में आया, ठीक है। ये जो है ना, ये चीज, इस चीज को मैंने तुम लोग को यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को फटाफट से अपने नोटबुक में कॉपी कर लो, अपने हिसाब से कॉपी कर लेना, एग्जैक्ट भी करना हो एग्जैक्ट भी कर सकते हो, है ना, इसे अपने नोटबुक में कॉपी कर लो। और जो मैं तुमको एग्जांपल जो मैं कह रहा हूँ हिंदी में कह रहा हूँ, वो भी तुम अपने नोट्स में लिख सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज में, ठीक है। चलो उसको लिख लो फटाफट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज हमने डेवलपमेंट की दो इंपॉर्टेंट चीजें समझी,
2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने जो इस आधे घंटे में, इस पूरे आधे घंटे में जो हमने समझा, जो 2 चीज़ें हमने पूरे के पूरे आधे घंटे में समझी ना, उसका समराइज़ मैं यहाँ पे दिया हुआ है। ये रहे, यही वो 2 पॉइंट्स हैं, जो हमने पिछले आधे घंटे के अंदर समझे हैं सिर्फ़ और सिर्फ। और क्यों समझे हैं? आप जानते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 पॉइंट समझना इसलिए ज़रूरी था, सबसे पहले मैंने इन 2 पॉइंट्स को पढ़ा है। मैंने पहले इसको एग्ज़ाम्पल से समझा एंड देन फिर हमने इस पॉइंट को पढ़ा। देन हमने एग्ज़ाम्पल से समझा, देन हमने इस पॉइंट को पढ़ा। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर, हमारे आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने 2 मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। आपको विदिन 5 मिनट्स, ठीक है, जैसे कि क्या खत्म होगी, 5 मिनट ही बस लगेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट। जितना पढ़ा है एनसीईआरटी में बस पढ़ लो। बस पढ़ लो, नोट्स बनाए होंगे सो पढ़ लो। ठीक है? कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना चैप्टर विद इनकम एंड द अदर गोल्स एंड देन वी आर गोना चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल और तब तक अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।